में हम लोग कवर करेंगे कन्वर्सेशन बफर मेमोरी और कन्वर्सेशन समरी मेमोरी में क्या डिफरेंस है। तो ये दोनों ही मेमोरी हमारी लैंग चेन में यूज़ होती हैं और हमें डेटा को हमारी मेमोरी को परसिस्ट करने के लिए, यानी कि जो भी हमने चैट कर रखी है ऑलरेडी, उसको कैसे हम अपने लोकल सिस्टम में या फिर किसी भी प्लेस पर उस चैट हिस्ट्री को रिटेन करके रखेंगे। तो ये दोनों लाइब्रेरी उस पर्पज़ से यूज़ होती हैं। और इनमें दोनों में डिफरेंस अगर मैं बताऊँ तो जो हमारा कन्वर्सेशन बफर मेमोरी है, वो क्या करता है, वो हमारा पूरा का पूरा जो भी हमारा हिस्ट्री है उसको स्टोर करके रखता है एक जेसन के फॉर्मेट में। और सिम इन अपोजिट टू दैट हमारा जो कन्वर्सेशन समरी मेमोरी है वो केवल ओल्ड कन्वर्सेशंस को समराइज करके रखता है इंस्टेड ऑफ कंप्लीट जेसन। तो अगर मैं दोनों का क्विक एग्जांपल आपको दिखाऊं तो हमारा जो कन्वर्सेशन बफर मेमोरी है वो कुछ इस तरह से हमारे रिस्पॉन्सेज को डीबी में स्टोर करके रखता है, जिसमें हमें प्रॉपरली लिखा होता है कि ये किसका आई मीन किस टाइप का डेटा है, उसका कंटेंट क्या था और उसने किसको मैसेज किया था, वो उसका टाइप हो गया, जैसे कि ह्यूमन है या एआई है। तो सपोज अगर चैट में हमने पूछा व्हाट इज़ 1+5, हमारा रिस्पॉन्स एआई से आता है 1+5 = 6, राइट। तो ये टाइप एआई हो गया। सो इस तरह से हमारा कन्वर्सेशन बफर मेमोरी स्टोर करके रखता है। और आप देखेंगे अगर हमने नेक्स्ट पर्सन कोई मैसेज करता है ऐड मोर टू मोर, तो वो फर्दर अपेंड हो जाता है। इस तरह से हमारा ये स्टोर होता रहता है, ठीक है। इन अपोजिट टू दैट हमारा जो कन्वर्सेशन समरी मेमोरी है वो क्या करता है, वो सेम चैट को ना हमने जेसन में रखा था बफर मेमोरी, बट यहाँ पर आप देखेंगे तो एक नॉर्मल सेंटेंस की तरह से रखा हुआ है, इन द सेंस कि यहाँ पर आप पढ़ेंगे द ह्यूमन आस्क्ड फॉर द रिजल्ट ऑफ 1+5 एंड द एआई रिस्पॉन्डेड विद 6। द ह्यूमन देन रिक्वेस्टेड टू ऐड 2 मोर एंड एआई कैलकुलेटेड द न्यू टोटल एज 8। तो हमने इसको एक सेंटेंस के फॉर्म में पूरी हिस्ट्री को रखा है। तो यहाँ पर एक क्लियर एडवांटेज दिख रहा है कि इसमें हमें कम मेमोरी का यूज़ करना पड़ रहा है स्टोर करने के लिए, ठीक है। दूसरा एडवांटेज यहाँ पर ये है कि जब हम मॉडल को कॉल करते हैं, जब हम कोई भी रिक्वेस्ट को मॉडल को पास करते हैं टू गेट द रिस्पॉन्स, तो हमें ये इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा सेंड भी नहीं करना पड़ता है कॉन्टेक्स्ट में। उसके बदले हम ये शॉर्ट सेंटेंस पास कर सकते हैं दैट ऑल्सो, मतलब कि जो भी हमें समझा रहा है ना, कि क्लियरली समझा रहा है कि इसका पर्पस क्या था। तो आई थिंक ये इतने यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि हमारा बफर मेमोरी और समरी मेमोरी में क्या डिफरेंस है और क्यों हमारा समरी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है हमारी बफर मेमोरी से यूज़ करने के पर्पज़ से, ठीक है। तो यही हमारे हम प्रोज और कॉन्स इसके डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोज हमारा हो गया कि ग्रेटली रिड्यूसेस टोकन यूसेज इन प्रॉम्प्ट सेविंग ऑन कॉस्ट एंड लेटेंसी, यानी कि हमारा कॉस्ट भी बच रहा है क्योंकि हम कम टोकन्स को पास कर रहे हैं, है ना। तो कम हमारी टोकन यूसेज एक्सीड हमारी खर्च हो रही है और हम इससे कन्वर्सेशंस काफ़ी लॉन्ग कन्वर्सेशंस कर सकते हैं कंपेयर टू अगर हम कन्वर्सेशन बफर मेमोरी यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें हमारी कन्वर्सेशन हिस्ट्री जैसे 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 चैट की मेमोरी बढ़ती जाती है ना, तो हमारी चैट की एक लिमिट होती है, तो वो लिमिट जल्दी फुलफिल हो जाएगी, राइट। तो इसमें हमारा ये एडवांटेज हो गया, ठीक है। और हमारे मॉडल को अवेयर भी रख रहा है कि क्या एक्चुअली हमारा सीन था प्रीवियस हिस्ट्री में, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि हम अदर डिटेल्स जैसे कि जो रिक्वायर्ड भी नहीं है कन्वर्सेशन के पर्पज से, मेटा डेटा टाइप काइंड ऑफ डेटा, उनको हमने स्किप कर लिया। तो ये सारे हमारे प्रोस हो गए, ठीक है। बट इसका एक कॉन्स है केवल, उस इसका कौन क्या है, मतलब इसका डिसएडवांटेज क्या है बफर मेमोरी का। हमने सारे एडवांटेजेस तो देख लिए, बट डिसएडवांटेज क्या है। तो इसका डिसएडवांटेज सिंपल सा एक ये है कि एक एड्स ऑन एडिशनल मॉडल कॉलिंग विच इंक्रीजेज रिस्पॉन्स टाइम। क्या होता है कि जब हम मॉडल को कॉल करते हैं ना, तो हमें कॉन्टेक्स्ट भेजना होता है, राइट। और अगर हमारा कॉन्टेक्स्ट छोटा है तो हमें रिस्पॉन्स भी मिल जाता है। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि हमारा समरी मेमोरी ने कॉन्टेक्स्ट तो कम यूज़ किया, बट एक यहाँ पर एक गैप आप देखेंगे कि हमारी कन्वर्सेशन जो समरी मेमोरी है वो इस फॉर्म में डेटा रख रही है, राइट।
बट इस फॉर्म में डेटा रखने प्रिपेयर करने के लिए उसे एक एपीआई कॉल करनी पड़ती है एडिशनल, यानी कि यहाँ पर एक स्टेप इन बिटवीन आता है। अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर ना कॉल एनी LLM मॉडल टू समराइज द जेसन, यानी कि हमारी जो जेसन प्रिपेयर हुई थी ना उसको समराइज करने के लिए हमें एक एडिशनल एपीआई कॉल यानी कि मॉडल कॉल करना पड़ा है, जो कि इसमें हमें नहीं करना पड़ा था टू समराइज दिस। क्योंकि सपोज अगर हमने केवल एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, और एआई ने हमें रिस्पॉन्स दिया है इस तरह का, तो हम इस डेटा को मॉडल को पास करेंगे, मॉडल देन हमें समरी रिटर्न करता है, ठीक है, इस फॉर्म में। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे तो हम उसमें से केवल इतना पार्ट मॉडल को पास करेंगे एंड नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि ये जो था हमारा क्वेश्चन और आंसर, इसको सेट पास करेंगे। तो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन आंसर जब हमारा हुआ तो हमने इतना डेटा पास किया और हमें रिस्पॉन्स में मिला, ये अपेंड होके मिल गया रिस्पॉन्स में कि ह्यूमन अगेन रिक्वेस्टेड 2 मोर एंड एआई कैलकुलेटेड दैट न्यू टोटल एज 8। ठीक है, तो इट इज़ जस्ट एक सिंगल डिसएडवांटेज कि एक हमें एडिशनल एपीआई कॉल करनी पड़ी थी इस डेटा को समराइज करने के लिए। और जैसे जैसे हमारी कन्वर्सेशन बढ़ती जाएगी ना तो हम इस डेटा को पास करते रहेंगे और इसमें जो एडिशनल केवल क्वेश्चन है केवल उसका जेसन पार्ट फॉरवर्ड करेंगे कॉन्टेक्स्ट को टू समराइज, है ना, क्योंकि बाकी समरी तो हमारे पास ऑलरेडी है, केवल हमने एक एडिशनल समरी इसमें अपेंड करवाई है। तो केवल यही एक इसका डिसएडवांटेज है कि जब भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं तो जब ये कंटेक्स्ट पास ऑन कर देता है और हमें जब रिस्पॉन्स मिल जाता है ना तो उसको हमें समराइज करके एक एडिशनल एपीआई कॉल लगा के पूरा का पूरा रिस्पॉन्स समराइज करके हमें अपने डीबी में रखना पड़ता है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है कि हमें एडिशनल एपीआई कॉल करनी पड़ी। सो एडवांटेज काफ़ी सारे हैं और एक बस छोटा सा डिसएडवांटेज जो हम कह सकते हैं कि हल्का सा रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाता है। तो ये हो गया हमारा डिस्कशन कन्वर्सेशन बफर मेमोरी और कन्वर्सेशन समरी मेमोरी के बीच में। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू।